नवयुवक रोशन की मृत्यु से जागा प्रशासन, पगडंडी रास्तों से पहुंचा किड़काडी टोला। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। कहते हैं जहां राजनीति होती है वहां विकास भी होता है, किंतु खुज्जी विधानसभा ने इस वाक्य को विपरीत कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव जिले के चर्चित खुज्जी विधानसभा के छुरिया ब्लॉक मुख्यालय अंतर्गत 10 किलोमीटर की दूर में बसे गाँव किड़काडी टोला, जहां पर मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण 17 वर्षीय नवयुवक रोशन को जान गंवानी पड़ी। परिवार व ग्रामीणों ने बताया कि रोशन का तबियत 2-3 दिनों से खराब था और अस्पताल ले जाने के लिए नदी पार करना था, किंतु बाढ़ के चलते नदी पार करना मुश्किल था। वही लगातार बारिश के कारण दूसरा रास्ता भी कीचड़ से लबालब था, जिस पर पैदल चलना मुश्किल भी था, जिसके चलते एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाई और इसी लेट लतीफी के चलते जिला अस्पताल पहुंचने से पहले नवयुवक ने दम तोड़ दिया। वहीं पुल स्कूली बच्चे के लिए भी रोड़ा बना हुआ है। 8 दिन से स्कूली बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी प्रकार अनेकों गंभीर समस्याओं से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि खबर लगने के बाद क्या किड़काडी टोला में पुल का निर्माण हो पाता है या नहीं। सीजी समाचार 24 राजनांदगांव छुरिया से मुकेश मंडावी की रिपोर्ट। अच्छा, ये जो कुछ दिन पूर्व आपके यहाँ से कुछ मामला हुआ था जहाँ आपने अपना बेटा खोया है, उसके बारे में बताएं कि वो कब से बीमार था और किस कारण से जो है उनकी मौत हुई। बृहस्पति के तबियत खराब था, विटामिन का गोली ला रहे हैं, सुधरे रिसे का कहानी शुक्रवार के फिर डाउन हो गए। तो ज़्यादा ही तबीयत खराब था उनका? एम्बुलेंस आने में टाइम, जैसा कि कुछ जानकारी भी मिला कि नाला के चलते जो है आवागमन नहीं हो सकता है। बृहस्पति के लगे रहते हैं तो पूरा बहुत था ना, पानी मतलब फुल था, है ना? हाँ। तो उसके चलते जो है थोड़ा लेट लतीफ़ी हुआ इलाज के लिए। हाँ। तो इसमें अभी तक के जैसे आज अभी अधिकारी लोग आए हैं, उनके द्वारा क्या बोला गया आपको? ऐसा ही बताइए, मतलब उसको दिखवाएंगे ऐसे बोले हैं? चलिए ठीक है। और आपके घर से कोई बीमार ऐसा तो नहीं पाया गया ना? नहीं। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, बीएमओ सीएससी छुरिया। हमें जानकारी मिली और श्री रोशन कोमरे जी का यहाँ देहांत हो गया और वो सस्पेक्टेड केस थे फीवर के, मेनिंजाइटिस केस था उनका। तो उसके लिए हम ग्रामीण लेवल में गांव में किसी और को ऐसे मेनिंजाइटिस या फिर फीवर का जिनको भी कंप्लेन होगा उसके लिए हम स्वास्थ्य शिविर यहाँ लगाए हुए हैं, ताकि उनके परिवार में, ये बहुत दुखद घटना है कि किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग हमेशा तत्पर है लोगों की सेवा में और इसीलिए हमने यहाँ स्वास्थ्य शिविर रखा, ताकि उनके परिवार में अगर कोई दिक्कत है तो हम पूरी कर सकें। और ग्रामीण एरिया में, क्योंकि यहाँ सर्दी जुकाम बहुत कॉमन है, फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, हो सकता है मेनिंजाइटिस भी हो और मलेरिया भी हो, इसीलिए हम मलेरिया किट लेकर भी यहाँ पहुँचे हैं, ताकि कोई भी मलेरिया से किसी का देहांत ना हो और मेनिंजाइटिस का भी केस मत आए। इसलिए हम यहाँ आज विजिट करने आए हैं। लगभग कितने लोगों का चेक और जांच हुआ सर? लगभग 20 लोगों का यहाँ जांच हुआ और उसमें लगभग 37 का जांच हुआ, जिसमें किसी भी पेशेंट में फैल्सीपेरम के केस नहीं देखे गए। मीन्स कोई भी केस मलेरिया का नहीं मिला। ज़्यादातर जो मुझे केस मिले वो जनरलाइज फीवर के केसेस थे और नॉर्मल जो जॉइंट पेन होते हैं उनके केसेस मिले। और ये अच्छी बात है कि ऐसा केस हमको नहीं मिला, लेकिन हम जागरूक हैं तभी हम यहाँ आए हैं। तो सर, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि एम्बुलेंस गांव तक के नहीं पहुंचा जिस दिन रोशन को ले गया गया यहाँ से, उसके बारे में बताएं कि एम्बुलेंस इतने लेट लतीफी क्यों पहुंचा और नहीं पहुंचा और वहाँ नाला के उस पार खड़े रहा, उसके बारे में बताएंगे कुछ? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एम्बुलेंस लेट नहीं पहुँची। आप ग्रामवासियों से भी आप अगर साझा करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि एम्बुलेंस टाइम से पहुँची है, लेकिन नाले में बाढ़ आने की वजह से हमारा एम्बुलेंस उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया, इस वजह से हमको दिक्कत हुई। लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग हमेशा तत्पर है। आप ग्रामवासियों से भी पूछ लीजिए, अगर हमारे विभाग से अगर कोई गलती होगी तो मैं ग्रामवासियों से, मतलब मितानिन भी हमारे साथ है, मितानिन भी आपको बता देंगी कि हमसे कोई लापरवाही नहीं हुई है और हमारा जो स्वास्थ्य टीम है बहुत ज़्यादा तत्पर है। ठीक है।